Hello students, welcome to my channel Medical with Nursing Officer. Today we will discuss about obstetrical groups यानी कि abdominal examination in ANC time, that is antenatal time में जो हम abdominal examination कैसे करते हैं उसको डिस्कस करेंगे। साथ ही abdominal examination करते वक्त कौन कौन सी ग्रिप्स का हम यूज़ करते हैं और उसके क्या क्या उसमें हमें पता चलता है ग्रिप्स से, उसको देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करें अगर लेक्चर समझ आए तो, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। देन यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे। आगे चलते हैं। सो व्हाट इज़ एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। सो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन क्या होता है कि एक थोरो सिस्टमेटिक एब्डोमिनल एग्जामिनेशन जो हम 28 वीक के बाद करते हैं। तो उससे क्या हो जाता है, उससे हमें पता चल जाता है कि 28 वीक के बाद हम करते हैं तो उससे हमें क्या पता चलता है कि फीटस का लाई कौन सा है, प्रेजेंटेशन कौन सा है, पोजीशन कौन सा है और एटीट्यूड कैसा है। अगर आपको लाई, प्रेजेंटेशन, पोजीशन और एटीट्यूड नहीं पता क्या होता है तो आप इससे पहली वाली वीडियो जाके देखना, चैनल पे अपलोडेड है, आपको वहाँ से समझ आ जाएगा बेसिक आइडिया कि ये होता क्या है। सो ये सब जानने के लिए बहुत ज़रूरी है एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करना। और प्रेजेंटेशन का हमें पता चलेगा कि क्या प्रेजेंटेशन है उसकी, राइट। सो अभी क्या होता है कि 28 वीक के बाद जो उसकी प्रेजेंटेशन है उस वो मोस्टली चेंज नहीं होती, बट चेंज भी हो सकती है कुछ कुछ केसेस में। अगर हम देखें किसी किसी में क्या होता है कि एमनियोटिक फ्लूइड ज़्यादा होता है तो उस केस में जो पोजीशनिंग है वो चेंज हो सकती है। ओके, सो इसीलिए हमें पीरियोडिक चेकअप जो है करना होता है देखने के लिए कि क्या कौन सा जो फीटस का कौन सा पार्ट एंगेज है, कैसे डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल होगी या नहीं होगी इन केसेस में। सो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन का डेफिनेशन हो गया। अब एब्डोमिनल एग्जामिनेशन को करने से पहले हमें क्या करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करने के लिए क्या प्रिपरेशन करेंगे हम। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन का हम लेंगे कंसेंट पहले। ओके, सो कंसेंट इज टेकन, वर्बल कंसेंट हम लेंगे। इसके बाद पेशेंट को बोलेंगे कि जो उसका ब्लैडर है उसको इवैक्यूएट करे, खाली करे ब्लैडर को। इसके बाद क्या करना है कि उसको डोर्सल पोजीशन में हमें लिटाना है और उसके जो थाइज होंगे वो स्लाइटली फ्लेक्स्ड होंगे, राइट। सो डोर्सल पोजीशन में लिटाएंगे, उसके थाइज को फ्लेक्स्ड रखवाएंगे एंड जो एब्डोमिनल एरिया है उसको एक्सपोज करेंगे। और एग्जामिनर जो होगा वो स्टैंड कहाँ पे खड़ा होगा, उसके राइट साइड में, पेशेंट के राइट साइड में खड़ा होगा। सो सबसे पहले कंसेंट लेना है। इस हम कंसेंट जब लेंगे उसी के टाइम पे हम उसको बता भी देंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करने जा रहे हैं और इससे हमें आपका ये जो फीटस है उसकी कंडीशन पता चल जाएगी। तो इस तरीके से ये हो गया प्रिपरेशन। नेक्स्ट, प्रिपरेशन के टाइम पे प्राइवेसी मेंटेनिंग एक और पॉइंट हो सकता है। सो पोजीशन ये वाली होगी, दैट इज़ अ डोर्सल पोजीशन एंड जो उसके लेग्स होंगे, थाइज होंगे, इस तरीके से फ्लेक्स्ड होंगे, जो कि इस डायग्राम में आपको यहाँ से दिख भी रहा होगा। तो इस तरीके से क्या होगा, फ्लेक्स्ड होगा। नेक्स्ट, हम जो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन के अंदर एक स्टेप होता है वो होता है इंस्पेक्शन का। सो इंस्पेक्शन क्यों करेंगे हम, इस हम इंस्पेक्शन के थ्रू क्या पता चलेगा कि जो यूट्रस है वो ओवॉइड है, ठीक है। यूट्राइन ओवॉइड इज लॉन्गिट्यूडनल है, ट्रांसवर्स है या ओब्लिक है। सो लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स, ओब्लिक अगर नहीं पता तो फिर से आप, मैं यही कहूँगी कि आप पहले वाला वीडियो देखो, उससे आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट है कि कॉन्टोर ऑफ यूट्रस क्या है, लाइक यूट्रस में फंडल नोचिंग प्रेजेंट है, कॉन्वेक्स है या फ्लैटेंड है, एंटीरियर वॉल या सिलेंड्रिकल है या स्फेरिकल शेप, कौन से शेप का यूट्रस है, कौन सा शेप अभी एब्डोमिनल का दिखाई दे रहा है। सो ये सब चीज़ें हमें पता चलेंगी। अगर नोच प्रेजेंट होगी, लाइक ये हेड है और यहाँ से एक ऐसी नोच प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या है कि बेबी का जो हेड है वो क्या है, डीफ्लेक्स्ड है, राइट। तो ये सब जानने के लिए हमें एब्डोमिनल एग्जामिनेशन करना है। देन स्किन की कंडीशंस देखेंगे हम इंस्पेक्शन के टाइम पे। देन कोई इंसीजन तो नहीं है, मतलब उसकी कोई प्रीवियस सर्जरी तो नहीं हुई थी, ये हमें एब्डोमिनल एग्जामिनेशन की जब हम करेंगे तो पता चल जाएगा। इसके साथ साथ हमें क्या देखने को मिलेगा, लीनिया निग्रा, लीनिया नाइग्रा या निग्रा, जो भी आप प्रोनाउंस करें। सो लीनिया निग्रा देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ एक और चीज़ें देखने को मिलेंगी, दैट इज स्ट्रे। ओके, STRIA, स्ट्रे ग्रेविडेरम, मतलब कि स्ट्रे ग्रेविडेरम क्या होता है मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ये है एब्डोमिनल एरिया, तो ये वाली जो सेंट्रल लाइन है ये डार्क हो जाती है, बहुत डार्क हो जाती है, जैसे इसमें दिख रहा होगा ये डार्क है। तो ये वाली जो लाइन है, जो ये वाली लाइन है स्ट्रेट जो जाती है, ये बहुत डार्क है, तो ये होता है आपका लीनियर नाइग्रा। और ये जो छोटे छोटे से निशान है, स्ट्रेचनिंग के जो निशान है,
इसको हम बोलते हैं स्ट्रे। सो ये एब्डोमिनल में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इंस्पेक्शन के बाद आता है पाल्पेशन। सो पाल्पेशन में हम क्या देखेंगे, हाइट ऑफ द यूट्रस को नोट करेंगे। ठीक है, यूट्रस को नोट कर हाइट को नोट करने के लिए यूट्रस को सेंट्रलाइज करेंगे। यूट्रस को सेंट्रलाइज कैसे करेंगे, दोनों अपने हाथों से क्या करेंगे, यूट्रस को जो एब्डोमिनल एरिया है उसको सही से दोनों साइड से पकड़ना है दोनों हाथों से। देन जो आपका अल्नर बॉर्डर होगा हाथ का लेफ्ट हैंड का, उसको प्लेस करेंगे अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द फंडस। जो भी फंडस मतलब कि यहाँ पे मैं आपको इमेज में दिखा रही हूँ, यहाँ देखो ये आपका लेफ्ट हैंड होगा। लेफ्ट हैंड को अपर पार्ट पे यहाँ पे प्लेस करोगे जहाँ तक इसका हाइट जा रहा है। ठीक है, जहाँ तक मोस्ट हाइट है वहाँ तक पे हैंड को रोकना है। जहाँ पे रेजिस्टेंट आपको फील होगा वहाँ पे हैंड को रखना है। अल्नर बॉर्डर को, दिस इज़ योर अल्नर बॉर्डर, ये वाला जो साइड होता है ये अल्नर बॉर्डर होता है। तो इसको आप वहाँ पे रखोगे और यहाँ पे एक रेजिस्टेंट सा फील होगा, इसका मतलब कि यूट्रस की फंडस यहाँ तक है। राइट, तो यहाँ पे हैंड को रोकना है। और इसके बाद हम क्या करेंगे, जो यूट्रस का हम एस एफ एच लेंगे, मतलब सिम्फिसिस फंडस हाइट को हम यहाँ से नोट करेंगे। राइट, तो कैसे नोट करेंगे, हम एक टेप लेंगे, दैट इज़ नॉर्मल इंची टेप जो होता है वही लेंगे, यहाँ से हम प्लेस करेंगे और इसको पूरा यहाँ से सीधा लाते हुए सिम्फिसिस प्यूबिस की जो बोन है वहाँ तक हम इंची टेप को लेके जाएंगे और जो भी हाइट आएगी उसको नोट करेंगे। तो ये होता है सिम्फिसिस प्यूबिस तक की हाइट को मेजर करने का तरीका। राइट, तो अब इसके साथ साथ क्या हो सकता है कि हाइट जो है यूट्रस की हमने नोट कर ली, नॉर्मल हाइट नोट कर ली। अब कई बार क्या होता है कि हाइट बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, तो जब हाइट बहुत ज़्यादा किस किस केसेस में हो सकती है, मैंने आपको टॉपिक पहले पढ़ाए हुए, तो वहाँ से सोचो। एक तो हाइट ज़्यादा हो सकती है मल्टीपल प्रेगनेंसी। ठीक है, अगर मल्टीपल प्रेगनेंसी है तो हाइट ज़्यादा देखने को मिलेगी। कैसे, क्योंकि 2 फीटस होंगे। देन हाइडेटिडी फॉर्म मोल होगा, अगर हाइडेटिडी फॉर्म मोल के केसेस में भी देखने को मिलेगा। देन अगर उसको पॉलीहाइड्रोएमनियोज है। राइट, पॉलीहाइड्रोएमनियोज में क्या होता है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो 2000 ml से ज़्यादा हो जाता है। तो पॉलीहाइड्रोएमनियोज में भी जो यूट्रस का साइज़ है वो बड़ा मिलेगा। इसके साथ साथ अगर फीटस जो है उस यूट्रस के अंदर उसका साइज़ बड़ा है, ओके, बिग बेबी, देन उस केस में भी जो उसका साइज़ है वो बड़ा मिलेगा। तो ये तो बात होगी कि कब कब यूट्रस का साइज़ जो है बड़ा मिल सकता है, बट कुछ केसेस ऐसे भी होंगे जब यूट्रस का साइज़ क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा, नॉर्मल से भी कम देखने को मिलेगा। सो कम कहाँ कहाँ पे देखने को मिल सकता है, कम आपको देखने को मिल सकता है एक तो अगर जो यूट्रस जो अम्बिलिकल जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो लेस होगा, यानी कि ऑलीहाइड्रोएमनियाज होगा। राइट, ऑलीहाइड्रोएमनियाज होगा तो उस केसेस में मतलब एमनियोटिक फ्लूइड कम है तब। अगर किसी को आपकी लास्ट मेंस्ट्रुअल डेट नहीं पता है और वो मिस्टेक कर रहा है कि गलत मेंस्ट्रुअल डेट बता रहा है, तो उस केसेस में भी हमें जो साइज़ है उसका गलत हमें नोट होगा। देन अगर फीटल ग्रोथ रिटार्डेशन है, ठीक है, फीटल ग्रोथ रिटार्डेशन है तो उस केसेस में भी कम देखने को मिलेगी हाइट। एंड अगर इंट्रा यूट्राइन फीटल डेथ हो गई है तो उस केस में भी अकॉर्डिंग टू एज, जेस्टेशनल एज क्या होगा, एसएफएच नहीं बढ़ेगी। राइट, तो ये हो गया इंस्पेक्शन एंड आपका पाल्पेशन। देन पाल्पेशन के बाद आते हैं हम ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप्स पे। ऑब्स्टेट्रिक जो ग्रिप्स होते हैं ना, इनको लिपिड मैनुअर कहा जाता है, लिपिड मैनुअर कहा जाता है। ओके, सो फर्स्ट ग्रिप जो होती है वो होती है फंडल ग्रिप। फर्स्ट ग्रिप कौन सी होती है, दैट इज अ फंडल ग्रिप। सो एज इट नेम इंडिकेट, फंडल ग्रिप का क्या मतलब है कि पाल्पेशन हम करेंगे, फंडस एरिया की पाल्पेशन करेंगे। जो पेशेंट होगा उसके आपको खड़ा होना है। द पाल्पेशन इज फेसिंग द पेशेंट फेस, मतलब पेशेंट की पैरों की तरफ आप खड़े होंगे उसके साइड में, और आपका फेस जो होगा पेशेंट की फेस की तरफ होगा। राइट, जैसे अगर ये पेशेंट यहाँ पर लेटा पड़ा है तो आप यहाँ खड़े हैं और आपका फेस और पेशेंट के फेस की एक साइड होगा। देन उसके बाद क्या करना है, जो भी फंडल एरिया है उसको पाल्पेट करेंगे दोनों हाथों से, और ये देखेंगे कि फीटस का कौन सा पोल जो है आपको टच में आ रहा है। अगर टच करने पे फीटस का जो पार्ट है वो ब्रॉड आता है, सॉफ्ट और इरेगुलर मास फील होता है, तो वो ब्रीच प्रेजेंटेशन को इंडिकेट कर रहा है कि ब्रीच प्रेजेंटेशन है। ब्रीच प्रेजेंटेशन क्या होती है, जिसमें बटक्स जो है पहले आते हैं। ओके, जिसमें बटक्स पहले आते हैं, ब्रीच प्रेजेंटेशन होती है। तो अगर फंडल एग्जामिनेशन के टाइम पे ब्रॉड सॉफ्ट एरिया इरेगुलर मास टच में आता है तो ब्रीच प्रेजेंटेशन है। अगर स्मूथ
हार्ड और ग्लोबुलर मास आता है तो वो क्या बता रहा है कि हेड है, तो वो क्या बताता है कि हेड इज द पार्ट। नेक्स्ट, अगर ट्रांसवर्स लाइन में है तो उस केस में क्या होगा कि कोई भी ऐसा फीटल पोल आपको टच में नहीं आएगा फंडल एरिया के अंदर, राइट। तो ये होता है फंडल एरिया, ऊपर का एरिया फंडल एरिया। अभी हमने एसएफएस जब देखा तो वहाँ पे यहाँ पे एक रेजिस्टेंट क्रिएट हो रहा था ना, तो ये फंडल एरिया है, यानी कि यूट्रस का फंडस यहाँ पे है। तो अगर फंडस एरिया पे आपको फील हो रहा है, ठीक है, अगर आप इस तरीके से फील करोगे दोनों हाथों से, अगर यहाँ पे आपको इरेगुलर मास मतलब ब्रॉड सॉफ्ट और इरेगुलर मास फील हो रहा है तो यहाँ इस तरफ, तो इसका मतलब है कि क्या है कि ब्रीच डिलीवरी है। अगर हेड फील हो रहा है तो इसका मतलब, अगर स्मूथ हार्ड सरफेस है तो इसका मतलब हेड है। एंड इसके बाद अगर आपको कुछ भी फील नहीं होता यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ना हेड फील हो रहा है ना बटक्स फील हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, क्या होगा इसका मतलब कि हेड इधर है, राइट, और इसका पोडालिक पोल इधर है, या फिर पोडालिक पोल इधर है और हेड इधर है, तो ये ट्रांसवर्स पोजीशन के अंदर चला जाएगा। तो ये हो गया फंडल ग्रिप के अंदर क्या होता है। नेक्स्ट है लेटरल ग्रिप और अम्बिलिकल ग्रिप, राइट। तो इसको लेटरल ग्रिप को अम्बिलिकल ग्रिप भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होगा कि सेम वैसे ही खड़ा होना है, लेटरल साइड पे खड़े होंगे आप, देन अपने दोनों हाथों को प्लेस करेंगे अम्बिलिकस के दोनों साइड में और पाल्पेट करेंगे एक हाथ से। एक हाथ को, दोनों हाथ को प्लेस करा, एक हाथ को वहीं पे रखा और दूसरे हाथ से पाल्पेट करना शुरू किया, ठीक है। द साइड्स एंड फ्रंट ऑफ यूट्रस टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द बैक लिम्ब एंड एंटीरियर शोल्डर, की कौन सा पोजीशन है, एंटीरियर शोल्डर कहाँ पे है, बैक कहाँ पे है, लिम्ब कहाँ पे है। तो ये सब चीज़ देखने के लिए आप क्या करेंगे, फील करेंगे। कैसे करेंगे इसमें, सो दिस इज़ द लेटरल ग्रिप। तो लेटरल ग्रिप के अंदर क्या, ये वाला हाथ अगर आपने दोनों हाथ को ऐसे रखना है, इस वाले हाथ को अगर आप मूव नहीं कर रहे तो इस वाले हाथ को मूव करके फील करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, बेबी का फीट है और उसकी उंगलियां हैं, देन यहाँ पे शोल्डर है, राइट, यहाँ पे उसका नी है, यहाँ पे हेड है। तो आपको यहाँ पे एक नोब लाइक स्ट्रक्चर सा फील होगा, ठीक है। और जो बैक एरिया होगा वो ऐसे कर्व फील होगा कि एक कर्व है थोड़ा सा, और एक रेजिस्टेंट सा फील होगा बैक एरिया में। और जो लिम्ब साइड है, ये वाली जो लिम्ब साइड है, यहाँ पर क्या फील होगा कि कुछ यहाँ पे ये स्पेस तो आपको खाली दिखाई देगा, इसके साथ ही कुछ छोटे छोटे नॉब लाइक इरेगुलर पार्ट्स फील होंगे, ठीक है। सो इस तरीके से ये फील होगा आपको। जब इस वाले हाथ को आप स्टेडी रखेंगे तो इस हाथ से बैक को फील करेंगे, जब इस वाले हाथ को स्टेडी रखेंगे तो इस वाले हाथ से आप दूसरे वाले हाथ से क्या करेंगे, फील करेंगे। नेक्स्ट होता है पॉलिक ग्रुप, पॉलिक ग्रिप, जिसको हम थर्ड लिपर्ड ग्रिप भी कहते हैं, थर्ड लिपर्ड ग्रिप भी कहा जाता है इसे। सो इसके अंदर क्या होता है कि जो एग्जामिनेशन हम करते हैं वो पेशेंट जैसे अभी तक खड़े थे वैसे ही खड़े रहेंगे, पर क्या करेंगे, अपने हाथ को इस तरीके से स्ट्रेच करके, इस तरीके से क्या करेंगे, हम लोअर यूट्राइन सेगमेंट की तरफ अपने हाथ को फिक्स करने की कोशिश करेंगे, और अल्नर बॉर्डर जो होगा वो नीचे की साइड होगा, और आपका ये थंब है, ये 4 फिंगर से हेड को फील करेंगे, ठीक है। जो भी एंगेजिंग पार्ट है ना उसको फील करने की कोशिश करेंगे। और ये आप किसी भी डोमिनेंट हैंड से कर सकते हैं, लाइक अगर आपका डोमिनेंट हैंड राइट है तो राइट हैंड से करो, अगर लेफ्ट है तो लेफ्ट हैंड से करो। सिम्फेसिस प्यूबिस के बॉर्डर पे अपने हाथ को इस तरीके से रखना है और अपने थंब और फिंगर को इस तरीके से पूरा खोल करके जो भी प्रेजेंटिंग पार्ट होगा उसको ग्रैप्स करने की कोशिश करेंगे, ग्रैस्प करेंगे। अगर वो इंगेज्ड नहीं है तो वो आप को फील होगा मोबाइल कंडीशन में, और अगर इंगेज्ड है तो वो नहीं, वो आपको इंगेज फील होगा, वो हिलता हुआ नहीं दिखेगा। एक और चीज़ है कि जो ट्रांसवर्स पोजीशन होता है ना, जब बेबी ट्रांसवर्स लाई में होगा, ट्रांसवर्स के अंदर होगा, तो उस टाइम पे क्या होगा कि यहाँ पे कुछ भी आपको फील नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है, नहीं फील होगा क्योंकि हेड तो इधर है, तो यहाँ पे फील आपको नहीं होगा कुछ भी। सो पॉलिक ग्रिप जो है ये इसमें ट्रांसवर्स लाई के अंदर एम्प्टी रहता है। नेक्स्ट फोर्थ जो ग्रिप है वो है आपका फोर्थ लिपर्ड ग्रिप भी जिसे कहते हैं, लियोपोल्ड ग्रिप, एंड इसको पैल्विक ग्रिप भी कहते हैं। पैल्विक ग्रिप के अंदर क्या होता है कि आप अभी तक जैसे खड़े थे उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको खड़ा होना है। अब आपका जो फेस होगा वो पेशेंट की फीट की तरफ होगा, राइट। सो योर जो भी फिंगर्स हैं आपकी, दोनों हाथों की जो फिंगर्स हैं उसको क्या करना है, 4 finger of both hands are placed on either side of the midline of the lower pole of the uterus and parallel to longitudinal ligament.
द फिंगर्स आर प्रेस्ड डाउन एंड बैकवर्ड इन द मैनर अप्रोक्सीमेशन फिंगर टिप्स टू पाल्पेट द पार्ट ऑक्यूपाइंग इन द लोअर पोल ऑफ द यूट्रस, यानी प्रेजेंटेशन। इस तरीके से आपका फेस जो होगा वो इसके पैरों की तरफ होगा और अपने दोनों हाथों से लोअर यूट्राइन सेगमेंट में अपने हाथों को क्या करेंगे, ऐसे जो भी एंगेजमेंट जिस चीज़ का हुआ है, लाइक हेड है या जो भी है, उसकी तरफ दोनों हाथों से टच करेंगे और दोनों को ऐसे करने की कोशिश करेंगे। अगर ये दोनों हाथ इस तरीके से कन्वर्ज हो जाते हैं, लाइक सो कन्वर्ज हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि हेड क्या है, एंगेज नहीं हुआ है, राइट। अगर वो कन्वर्जेंट हो जाते हैं तो हेड एंगेज नहीं हुआ है। अगर वो डाइवर्ट हो रहे हैं, अगर डाइवर्जेंट है हैंड के अंदर, अगर ये जो हाथ है दोनों ये टच कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ये कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंट है तो मतलब हेड नॉट एंगेज। अगर ये डाइवर्जेंट है तो मतलब यहाँ पर क्या है और हेड यहाँ पर एंगेज हो गया है, राइट। तो डाइवर्जेंट अगर आपके हैंड आते हैं तो इसका मतलब हेड की एंगेजमेंट हो गई है, और अगर कन्वर्जेंट आता है तो इसका मतलब है कि हेड की एंगेजमेंट नहीं हुई है। इसके साथ साथ हमें इस ग्रिप में क्या पता चलेगा, जो जो पेल्विक ग्रिप है, इसके अंदर हमें क्या पता चलेगा कि फीटस जो है वो किस तरीके से एंगेज हुआ है, कौन सा पोल उसका एंगेज हुआ है। अगर सॉफ्ट पार्ट टच में आ रहा है तो इसका मतलब सॉफ्ट बटक्स एंगेज हुए हैं। अगर हार्ड पार्ट टच में आ रहा है दैट इज़ हेड। अगर अगर आपको हेड इस तरीके से एंगेजमेंट है, ये हेड टच में आ रहा है, ठीक है, हेड आपको टच आ रहा है, तो आपको क्या क्या नोट करना है कि प्रेजेंटिंग एरिया कौन सा है, राइट। प्रेजेंटिंग एरिया कौन सा है, एक तो ये नोट करेंगे। देन जो फीटस है उसका एटीट्यूड क्या है। सो यूनिवर्सल एटीट्यूड क्या होता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि क्या यूनिवर्सल एटीट्यूड होता है। देन एंगेजमेंट, व्हाट इज़ द एंगेजिंग डायमीटर, तो ये आपको उससे पता चलेगा, ठीक है। सो ये आपका हो गया पेल्विक ग्रिप। नेक्स्ट बात करते हैं ऑस्कल्टेशन की। सो हम ऑस्कल्टेट भी करेंगे, जिसमें हम एफएचएस को सुनते हैं। तो एफएचएस किस लिए सुनेंगे, इससे हमें पता चलेगा कि जो फीटस है वो लाइव है ये डेड है, ठीक है। देन जो लोकेशन है, जो लोकेशन है इसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी कैन रिजल्ट डाउट अबाउट द प्रेजेंटेशन ऑफ द फीटस, कि जो भी फीटस का प्रेजेंटेशन है, कौन सा प्रेजेंटेशन है, ये हमें एफएचएस से भी पता चल जाएगा। लाइक जहाँ पे ज़्यादा सुनाई दे रहा है हमें, जो एफएचएस है वो कहाँ पे सुनाई देता है कि बैक एरिया में, जो फीटस का बैक होता है वहाँ पे हमें एफएचएस सुनने को मिलता है, राइट। तो लाइक जो स्कैपुलर रीजन होता है, जो स्कैपुलर रीजन होता है वहाँ पे हमें वर्टेक्स पोजीशन के अंदर सुनाई देता है हमें एफएचएस, ठीक है। और अगर हम ब्रीच में देखें तो ब्रीच में भी बैक एरिया में ही सुनाई देगा, ठीक है। तो बैक एरिया में हमें स्कैपुलर जो भी पार्ट है वहाँ पे स्कैपुलर रीजन है वहाँ पे हमें सुनाई देगा। तो उससे हमें पता चल जाता है कि प्रेजेंटेशन कौन सा है, ठीक है। अगर ट्रांसवर्स है तो उस केस में थोड़ा सा अलग केस हो जाता है। तो ऑस्कल्टेशन इज़ द नेक्स्ट वन। सो ऑस्कल्टेट आप कहाँ कहाँ पे कर सकते हो, कहाँ पे आपको सुनाई देगा। सो अगर पोजीशन आपकी लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर है तो इस साइड, राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर है तो आपको इधर जो है कि उसका एफएचएस सुनाई देगा। देन लेफ्ट मेंटो एंटीरियर, राइट मेंटो एंटीरियर, लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर, राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर, देन लेफ्ट सेक्रो एंटीरियर, राइट सेक्रो एंटीरियर, ऐसे ही लेफ्ट सेक्रो पोस्टीरियर और राइट सेक्रो पोस्टीरियर। तो ये जो ऑस्कल्टेशन की जगह है वहाँ पे आपको अगर सुनाई दे रहा है एफएचएस तो वो इंडिकेट करता है कि कौन सा प्रेजेंटेशन है, कौन सी पोजीशन है, ये आपको एफएचएस से भी पता चल जाएगा, राइट। लाइक अगर ये पेल्विस है, एक ये पेल्विस है, पेल्विस क्या होता है 8 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं जब हम प्रेजेंटेशन और पोजीशन की बात करते हैं। तो 8 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, और अगर वो लेफ्ट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर की बात करें तो जो फीटस का हेड होगा, जो उसका ऑक्सीपिट होगा वो सेक्रोइलिक जॉइंट पे होगा, लेफ्ट वाले पे। ऐसे ही राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर में जो उसका हेड होगा वो राइट ऑक्सीपिटो, राइट जो यहाँ पे जॉइंट होता है सैक्रोइलिक जॉइंट वहाँ पे होगा, ठीक है। ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर में पीछे सैक्रम जो होता है फीटस मदर का, उस तरफ होगा। ट्रांसवर्स के अंदर देखें तो जो हमारा इलियोपेक्टिनल लाइन होती है उस पर फीटस होगा। एंटीरियर में जो हमारा जो एमिनेंस होते हैं, ठीक है, जो इस्चियल स्पाइन होती है, सॉरी जो इस्चियल स्पाइन होती है वहाँ पर होगा। देन ऑक्सीपिटो एंटीरियर में सिम्फाइसिस प्यूबिस की तरफ फीटस का हेड होता है।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी एब्डोमिनल एग्जामिनेशन एंड ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप्स, जिसके अंदर 4 ग्रिप पड़ी। पेल्विक ग्रिप जिसको फोर्थ लिपिड कहते हैं, देन पॉलिक ग्रिप जिसको थर्ड लिपिड मैनुअर कहते हैं, देन लेटरल ग्रिप दिस इज कॉल्ड सेकंड लिपिड मैनुअर, देन हमने पढ़ा था फंडल ग्रिप दैट इज कॉल्ड फर्स्ट लिपिड मैनुअर। ओके, इससे पहले हमने एग्जामिनेशन एब्डोमिनल एग्जामिनेशन देखा था, इंस्पेक्शन जिसमें हमने लीनियर निग्रा देखा था और स्ट्रे देखा था। देन अगर सिम्फिसिस प्यूबिस की हाइट फंडल हाइट कम है, ठीक है, फंडल हाइट कम है तो हम क्यों है, और अगर फंडल हाइट ज़्यादा है तब क्यों ज़्यादा है, एंड नॉर्मल फंडल हाइट देखा हमने। इसके बाद इंस्पेक्शन हो गया, पोजीशनिंग देखी कि डोर्सल पोजीशन में लेटाएंगे, नी जो है फ्लेक्स्ड होंगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर समझ आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ।